गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होंगे सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी ठीक हूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं खाना तो, और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। बच्चों को सुबह से ही बैठा दिया है, अभी 12:30 बज रहे हैं। नहा के और नाश्ता वगैरह करके बैठ गई थी काम करने के लिए, तो अभी वो काम कर दिए हैं और मैं बना रही हूँ खाना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चलिए पहले चलती हूँ रसोई में और बच्चों को काम करने देती हूँ। दोनों को ही बिठा दिया, दोनों ही काम कर रही हैं। तो कूलर चला के बिठा दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आवाज़ आ रही है। चलिए बन रही है ब्लॉग में। तो अभी आ चुकी हूँ मैं रसोई में, और पहले से ही आलू वगैरह उबाल के रख रखे हैं मैंने। तो रसोई में पहले से ही काम कर रही हूँ। तो आलूओं को फोड़ लिया, आलू की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। तो जो उबाल के आलू बनाते हैं, भंडारे वाले जैसे बोलते हैं ना, वही वाले बना रही हूँ। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दाल के लिए मना कर दिया, तो दाल नहीं बनाई मैं। चावल के साथ आलू खाने थे तो आलू बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है, उसमें तेल गरम हो रहा था, इसमें जीरा हींग वो डाल दूँगी। और इधर मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं बनने के लिए, ताकि इसी कुकर में मैंने आलू भी उबाल लिए थे पहले, और उसके बाद मैंने चावल रख दिए बनने के लिए। तो बच्चों को बिठा दिया, उनका भी काम वो सौम्या का काम दीक्षा समझाती जाती हैं, तो वो अपना काम करती रहती हैं। तो हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा है और बच्चे काम कर कर के थके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं टीचर। तो इधर मैं भी अपने कामों में लगी हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ। और इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ऐसी चोटी बना रखी थी और उसके बाद मैंने जूड़ा बना लिया। तो जूड़ा किस तरह से हो रहा है ये देखिए। तो गर्मी लगती है तो फिर बालों में ऐसे ही जूड़ा लगाना पड़ता है। ये लटके हुए बाल ना फिर और ज़्यादा पीठ पे चुभन सी होती है। तो इधर सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ, चावल भी बन जा रहे। रोटी तो नहीं बनाई थी मैंने, तो दोपहर में तो चावल ही बना लेती हूँ मैं कभी कभार। तो इधर नमक ख़त्म हो रहा था तो नमक डाल दिया है, बड़े डब्बे में रखती हूँ मैं। और चावल बना लेती हूँ ना, तो बच्चे बिल्कुल भी रोटी खाते नहीं। दीक्षा को तो चाहे तीनों टाइम चावल देते रहो तो तीनों टाइम चावल खाएंगी, इतने चावल पसंद हैं उनको। तो इस वजह से फिर मैं अपने लिए ही क्या रोटी बनाऊँ, फिर चावल बना लेती हूँ। सभी चावल खाते हैं तो मैं अपने लिए भी चावल ही बना लेती हूँ। तो इधर टमाटर वगैरह डाल दिया था, टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। तो इस तरह से सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी बाद में, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस वाली सब्ज़ी में। तो मैं सुखा के रखती हूँ ना मेथी, वही रखी हुई थी, और बस इसको हल्का सा मैश करके और इसी में छोड़ दिया है, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। बाद में मैंने थोड़ा सा आमचूर डाल दिया था, तो खट्टी खट्टी सब्ज़ी अच्छी लगती है बच्चों को, तो बना लेती हूँ। तो इधर अच्छे से मसाला भुन जाएगा, उसके बाद मैंने जो आलू फोड़ के रखे हैं वो डाल दूँगी। और इधर चावल भी बन चुके थे, सीटी आ चुकी है। उसके बाद मैंने इधर वाली गैस भी बंद कर दी है। तो इधर सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ, और जो भी बर्तन गंदे हुए हैं वो भी साथ के साथ धुल के रख देती हूँ, कि नहीं तो फिर बैठ जाऊँ ना, फिर हिम्मत नहीं होती है काम करने के लिए। तो जितनी देर में रसोई में काम रहता है उसमें साथ के साथ बर्तन वगैरह सब धुल के रखती रहती हूँ, और बस सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। तो चावल तो पहले ही बन गए हैं। तो ये देखिए बच्चे काम करने में लगे हुए हैं। तो जो भी काम होता है, दीक्षा का तो ज़्यादातर काम ख़त्म हो गया है, और ये एक्टिविटी रह रही हैं वो करने में लगी हुई हैं, तो ज़्यादातर ख़त्म कर लिया है। तो सौम्या का भी 1-2 सब्जेक्ट का रह रहा है, तो बस अभी तो मैथ में लगी हुई हैं, तो मैथ का काम भी कर रही हैं साथ के साथ। तो जो भी काम है वो बस ख़त्म करवा ही रहे हैं। तो इसी बहाने बच्चे बैठे भी रहते हैं, नहीं तो और ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आतंक मचाए रहते हैं। जितनी देर ये काम करते हैं ना, इतनी देर शांत बैठते हैं। सौम्या का जो भी काम है वो ख़त्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक्टिविटी इनकी भी दी गई है, तो एक्टिविटी इनकी भी करानी है। तो अलग से एक्टिविटी का काम दिया गया है, तो वो भी कराना है। तो दीक्षा तो अपना काम ख़त्म कर ले रही हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत इनकी हेल्प भी करा देंगी। तो इस वजह से जो भी काम होता है इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारा काम है ना। तो दीक्षा तो अपना काम फटाफट निपटाती हैं, पर सौम्या को ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है। ये ना थोड़ा सा पर जाती हैं, अभी नहीं बाद में कर लूँगी, अभी नहीं बाद में कर ले, तो यही चलता है इनका। तो बस इनका भी
तो अभी मैथ का काम ख़त्म हो गया था और मैं भी रसोई से आके बैठी हूँ। रसोई का सारा काम ख़त्म करके ही आई थी और बच्चों को बस खाना देना है। तब तक इनका ये देखिए एक्टिविटी भी इन्होंने अपनी पूरी कर ली है। तो अभी जो भी काम था वो रसोई का ख़त्म हो गया है और इधर सौम्या का भी काम ख़त्म हो गया। मैथ का कर रही थी ना, वो मैथ का आज काम पूरा भी हो चुका है इनका। तो थोड़ा सा बचा था, 2 दिन से कर रही थी मैथ का, तो थोड़ा सा बचा था वो कर लिया है। तो बस यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं और इतनी गर्मी लगती है ना, तो यहाँ पे आके बैठ गई। शाम के टाइम आ गई थी आंधी, बहुत तेज़ से आंधी आई थी, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। फिर शाम को झाड़ू पोछा करना पड़ा। तो इस तरह से रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। आंधी आ जाती है ना, वैसे बारिश हो जाए तो अच्छा लगता है, आंधी आ जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो धूल मिट्टी हो जाती है घर में। तो ये देखिए सौम्या अपने कलर इकट्ठे करने में लगी हुई थी कि दीक्षा ने बिखेर दिए थे, वो अपनी एक्टिविटी में ले लिए थे कलर, बस यही चलता है इनमें। तो वही कलर शेडिंग के हिसाब से लगा रही थी। मैं सोच रही ऐसे ही भर के रख दूँ, नहीं कह रही नहीं इसमें देख के लगाना पड़ता है। ऊपर देखती हैं कि हाँ कौन सा कलर कहाँ लगेगा। मैं ऐसे हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ मन वहाँ पड़े रहते। ये देखिए ये शेडिंग देख के ही कलर लगा रही थी सारे के सारे। कह रही मम्मा ऐसे आसानी रहती है, तो इसलिए। तो ये देखिए पहले अच्छे से लगा के रखे थे ये कलर। तो ये आदत तो सौम्या की अच्छी है, जो भी सामान फैलता है या बिखेरती हैं तो सारा सामान उठा के रख देती हैं अच्छे से। तो इधर अभी हो गया है रात के खाने का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी। तो भिंडी तो पहले से ही काट के रख ली थी, बस हल्का सा इसमें मैंने तेल डाला था और इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें जो तड़का लगाऊंगी वो बाद में लगाऊंगी। तो इस तरह से। तो अभी बच्चों दीक्षा को भरमा भिंडी अच्छी लगती है और सौम्या को कटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं इस तरह से बना दे रही हूँ, तो दोनों ने ही अच्छे से खा ली थी। तो इस तरह से काट ली थी मैंने और इसमें भिंडी पहले फ्राई कर ली थी, वो निकाल ली है मैंने साइड में। और यहाँ पे फिर से तेल डाल दिया था और इसमें जीरा, हींग, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ पीस लिया था मैंने। तो वही भरमा की तरह ही ऐसे मसाला बना लिया था, जैसे भरमा भिंडी बनाते हैं ना, उस तरह से ही। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और थोड़ा तो गरम मसाला वगैरह, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल के, और लाल मिर्च भी डाल दिए। इसमें डाल दिया है मैंने पानी थोड़ा सा, कि मसाला अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा सा ही पानी डाला था और इसमें टमाटर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ताकि ऐसे ही बनाई थी और बहुत टेस्टी भिंडी बनी थी। तो और बाद में थोड़ा सा डाल दिया था मैंने आमचूर। नींबू भी डाल सकते हो बाद में, जब भिंडी पक जाए तो बहुत अच्छी लगती है। खट्टी खट्टी भिंडी, खट्टी तीखी चटपटी सी बन जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका था। उसके बाद भिंडियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और बस इनको कि वैसे तो फ्राई करते करते ही आधी पक चुकी थी, बस मसाला अच्छे से भुन गया था। थोड़ी देर इस तरह से मैंने चला के और ढक के छोड़ दिया था और भिंडी बन के थोड़ी देर में ही तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैंने बनाई रोटियां, और दोपहर में तो चावल बना लिए थे, शाम को रोटी बना ली थी। तो इस तरह से हो जाता है। तो बस इनको ढक के छोड़ा, बस 1-2 बार बीच बीच में चलाती रही। तो भिंडियाँ बन चुकी हैं और भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और इधर रोटियां भी बना ली थी। इधर सौम्या आ गई थी रसोई में, कह रही है मेरे को खाना दे दो, तो सौम्या को दे दिया है, अब ये खाएंगी। तो अभी हो रहा है दूसरा दिन। तो उस दिन तो मैंने छोड़ दिया था, ब्लॉग नहीं बनाया था, तो पूरा नहीं हो पाया था। तो ये दूसरे दिन के, और ये दोपहर में काम ख़त्म करने के बाद ये खेलने में लगी हुई हैं। तो पूरा दिन मतलब ऐसे ही, जब अपना काम ख़त्म कर लेती तो एक टाइम टेबल बना रखा है। पहले तो ये इनको मैं काम करने देती हूँ, उसके बाद ये खेल में लगी रहती हैं। तो इधर वो कह रही थी मैं खेल रही हूँ, आप मेरी वीडियो मत बनाया करो। तो दीक्षा तो लेटी हुई हैं, सौम्या भी, दोनों ही खेल रही हैं, बस वही अपना खेल चल रहा है, कोई कैसे भी खेलता है वही। तो खेलने देती हूँ इनको। और उसके बाद मैं उठा के ले आई थी बाहर से कपड़े वगैरह, तो कपड़े भी तय लगा के रखूँगी। तो इधर उस दिन तो मैंने बनाया नहीं था कि शाम को आंधी वगैरह आ गई थी, और उसके बाद हमारे घर में ऐसी खबर आ गई थी कि मामा जी एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ब्लॉग बनाने की। तो ये दूसरे दिन है, तो ये है शनिवार का और रविवार का ब्लॉग। तो रविवार को तो मैंने डाला ही नहीं, ये जाएगा सोमवार को। तो अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो
मन नहीं होता है ना जब ऐसी कोई खबर मिल जाती है। और घर में कोई भी नहीं था, सब लोग चले गए थे, दीक्षा पापा भी चले गए थे, मम्मी जी पापा जी सब लोग चले गए थे। तो इस वजह से फिर बच्चों को छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं नहीं गई थी, बाकी सब लोग गए थे। तो इस वजह से तो ऐसी कोई खबर मिल जाती है ना तो उलझन सी भी रहती है। घर में अकेली भी थी तो अजीब सा लग रहा था मेरे को, पर वही है बस। दोपहर के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कपड़े मैं बाहर वाले कमरे में डालती हूँ तो सूख जाते हैं, तो उठा के लेके आ गई हूँ। कूलर चला रखा है, कूलर के सामने बैठ गई हूँ, तो मैं यहीं पे तय बना लेती हूँ। हवा में उड़ रहे थे पर कोई नहीं, कपड़े तय बना के रख दूँगी उठा के। ज़्यादा नहीं होते वैसे ही, थोड़े बहुत ही कपड़े होते हैं कि रोज़ की रोज़ धुलती रहती हूँ ना, तो फिर उतनी वो नहीं रहती है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।